नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि साल 2025 में यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो आपको कॉलम बनाते समय कॉलम में कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए और नीचे कॉलम का ये जो लेंथ होता है ये आपको कितना रखना चाहिए, और इसके साथ साथ इस रिंग को लगाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए और कौन से स्टील का उपयोग करना चाहिए, कितने एमएम की स्टील ये होनी चाहिए और ये वाली कितने एमएम की होनी चाहिए और कितनी सरिया आपको लगानी चाहिए यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं। और इसके साथ साथ स्टील यानी कि सरिये का टाइप क्या होना चाहिए, इस वीडियो में एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि घर का कॉलम बनाते समय कुछ इस तरीके से स्टील जाल बनाया जाता है, जिसमें मिनिमम 4 सरिया होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से 4 सरिया होती है, जिसमें मिनिमम 4 स्टील बार होती है, यानी कि कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 सरिया होती है। और इस सरिये को कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिंग के माध्यम से चारों कोनों पर फिक्स करके इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एक जाल बनाया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यदि हम ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो हमें कॉलम बनाते समय कितनी स्टील यानी कि कितने सरिये का उपयोग करना चाहिए। तो यदि आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो आपको कॉलम बनाते समय इसी तरीके से 1 2 3 4 यानी कि 4 स्टील बार का उपयोग करना चाहिए, 4 सरिया लगानी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भाई हमें स्टील कितने एमएम की लगानी है। तो यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो आपको कॉलम में 12 एमएम यानी कि 12 एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 सरिया लगाई गई और यहाँ पर जो 4 स्टील बार लगी है इसका जो डाया है वो 12 एमएम है। 12 एमएम को 12 एमएम की सरिया भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ इसको यदि आप सूता में समझते हैं तो 4 सूता की सरिये का उपयोग आपको करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्टील पर कुछ इस तरीके से नंबर लिखा होता है। तो यदि आप साल 2025 में घर बना रहे हैं तो आप 500 यानी कि FE 500 जिस सरिये पर लिखा होगा या फिर FE 500 से ज़्यादा, जैसे 550D हो गया, बट 500 या फिर 500 से ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली सरिया होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉलम का स्टील जाल बांधते समय बिल्कुल ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से सरिया जो है वो एक सीध में नहीं होनी चाहिए, एक थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, एक थोड़ी छोटी होनी चाहिए, फिर एक थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और एक छोटी होनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि जब आप फर्स्ट फ्लोर के लिए कॉलम में स्टील यानी कि सरिया को जोड़ेंगे तो सभी सरिये का जो जोड़ है एक ही जगह पर नहीं होगा। यदि एक ही जगह पर सभी सरिये का जोड़ होगा तो भूकंप के समय यदि एक जोड़ खुल गया तो सभी जोड़ खुल जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि भाई अल्टरनेट हमें सरिये का जोड़ रखना चाहिए। जैसे ये सरिया थोड़ा बड़ा हो गया, ये थोड़ा छोटा हो गया, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इसी तरीके से आपको अल्टरनेट रखना है, ठीक है। एक ही सीध में सभी सरिये का जोड़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कॉलम की स्टील को मोड़ा जाता है। तो इसकी जो लेंथ है आपको 30 सेंटीमीटर के आसपास रखनी है, यानी कि लगभग 1 फीट के आसपास इसकी लेंथ आप रखेंगे। जैसे यहां से लेकर यहां तक 1 फीट होगा, यहां से लेकर यहां तक 1 फीट होगा। इससे क्या होगा कि कॉलम को जब आप फाउंडेशन पर रखेंगे तो इसकी जो पकड़ होगी वो काफ़ी मजबूत होगी, यानी कि कॉलम इधर उधर कम भागेगा। और जब कॉलम इधर उधर कम भागेगा तो इसको सेट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए इसकी जो लेंथ है आपको 30 सेंटीमीटर से कम नहीं रखनी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कॉलम में कुछ इस तरीके से रिंग लगाई जाती है। तो यदि आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 से 8 इंच रखनी है आपको। आप 7 इंच रख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 8 इंच रख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 7 से 8 इंच आपको रखनी है। और इसके साथ साथ इस रिंग को बनाते समय एक चीज का आपको ध्यान देना है कि रिंग इस तरीके से खुली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि रिंग को सीधा सीधा इधर मोड़ा गया, इधर मोड़ा गया, ये गलत है। आपको कुछ इस तरीके से हुक बनाना है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हुक बना है, ये हुक थोड़ा फैल गया है, ये थोड़ा और अंदर की तरफ होना चाहिए, बट इसी तरीके से आपको हुक बनाना है। हुक बनाने से क्या होगा कि ये सरिया इधर उधर नहीं भागेगा। और यदि आप इस तरीके से खुला रखेंगे तो भाई ये सरिया अगर यहाँ से खुल गया तो ये इधर उधर भाग जाएगा और आपका कॉलम क्रैक होकर टूट जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलम बनाते समय, एक मजबूत कॉलम बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।